नमस्कार। आज हम यूएस, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पे बात करेंगे। यूएस और इज़राइल ने जो 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला करा, उसका मुख्य उद्देश्य न केवल वर्तमान सत्ता को बदलना था, वर्तमान नेतृत्व को बदलना था, बल्कि ईरान को सामरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर करना था, ताकि भविष्य में वह इज़राइल के लिए कोई चुनौती न रह सके। हालांकि इसके प्रत्यक्ष और घोषित उद्देश्य कुछ और हो, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि खाड़ी देशों के पश्चात पश्चिमी एशिया में कोई ऐसा ताकत न रहे जो कि इज़राइल के अस्तित्व के लिए भविष्य में किसी तरह की चुनौती पेश कर सके। यह संघर्ष स्थानीय तौर पे शुरू हुआ। स्थानीय हम इसलिए कहते हैं कि ये इज़राइल और ईरान के बीच था, लेकिन ईरान की रणनीति, युद्ध रणनीति के कारण इसका दायरा बढ़ा। ईरान ने पश्चिमी खाड़ी देशों के उन यूएस के सामरिक केंद्रों पर हमला करा जो कि खाड़ी देशों में सऊदी अरबिया, कतर जैसे देशों में स्थित था। इससे युद्ध का दायरा बढ़ा। प्रतिक्रिया स्वरूप यूएस और इज़राइल ने भी अपने हमले तेज किए। नतीजा ये हुआ, इसका सबसे गंभीर नतीजा ये हुआ कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो था, जो विश्व के तेल निर्यात का लगभग 20% उस क्षेत्र से गुजरता है, वो बाधित हुआ। उसके बाधित होने के कारण से जो तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ी, और इसके कारण से न केवल उत्पादन की लागत बढ़ी, बल्कि आयात और निर्यात का खर्च भी बढ़ा। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में तनाव महसूस किया जाने लगा। जहाँ तक भारत की आधिकारिक स्थिति थी, भारत ने न्यूट्रल स्टैंड अपनाया। इसके पीछे मुख्य कारण था, भारत ऐसी स्थिति में था जहाँ एक तरफ इज़राइल, जो कि उसका बीते वर्षों में एक महत्वपूर्ण सामरिक रक्षा सहयोगी बन चुका है, दूसरी तरफ ईरान है, जो कि न केवल ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा खरीद का एक मुख्य केंद्र है, बल्कि मध्य एशिया और खाड़ी देशों के बीच एक बहुत बड़ा ही संपर्क सूत्र है। तीसरी तरफ जो खाड़ी देश हैं, जिनका ईरान के साथ ताल्लुक या ईरान के संबंध जो है, वह उतने सहज नहीं रहे जितने खाड़ी देशों के आपसी देशों के बीच में देखी जाती है। जो भारत के लिए मुश्किल था वह यह कि खाड़ी देशों में भारत के प्रवासी नागरिकों की संख्या काफ़ी अधिक है, और उनका वहाँ की अर्थव्यवस्था और उससे हुए आमदनी के कारण भारत के अर्थव्यवस्था पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। जाहिर सी बात है कि लगभग संपूर्ण खाड़ी क्षेत्र ईरान के युद्ध में सम्मिलित, ईरान के युद्ध के कारण बाधित होने के कारण भारत पर इसका काफ़ी तत्कालिक प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा था जो ईंधन है, जो ऑयल है, उसके आयात में जो है काफ़ी बाधा पहुंची। दूसरा, इसके कारण से काफ़ी महंगाई भी बढ़ी। जो कमर्शियल या व्यावसायिक जो ईंधन है, उसका लागत बढ़ा, जिसके कारण से खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई और महंगाई बढ़ी। कंपनी के मुनाफे में कमी आई, रुपया कमज़ोर हुआ, विकास पे इसका तत्कालिक असर देखा जाने लगा। जाहिर सी बात है कि जब ईंधन महंगा होता है तो आयात और निर्यात दोनों का खर्च बढ़ता है, जिससे आयात और निर्यात किए गए सामान भी महंगे हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रभाव भारत के ऊपर ये भी पड़ा कि लगभग भारत ने इस संघर्ष के दौरान 2 लाख से ऊपर प्रवासी नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित वापस लाया अपने देश में। लेकिन इसके कारण से जो आमदनी, जो आय उन
प्रवासी नागरिकों के ज़रिए होता है, उस पे प्रभाव पड़ा, खास करके यूपी, केरल और बिहार जैसे क्षेत्र जहाँ के प्रवासी नागरिक बाहर जाके अपना कार्य करते हैं और पैसे अपने राज्यों में भेजते हैं। इसमें कमी आने से राज्यों की अर्थव्यवस्था पे भी थोड़ा बहुत असर तत्कालिक पड़ा, और अगर ये लंबा चला तो दूर तक ये इस पे असर पड़ सकता है। भारत के लिए भारत की अपेक्षा ये है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि जो अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वह सीमित रहे, या अगर ये लंबा खींचता है तो नियंत्रित तरीके से रहे, ये इसका विस्तार ज़्यादा ना हो, जिससे कि प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव तो नकारात्मक रहेंगे, लेकिन उसको मैनेज करा जा सकता है। लेकिन अगर ये लंबा खिंच गया और इसका विस्तार और इसकी जो गंभीरता है वो ज़्यादा हुई तो इस और लंबी चली, तो इससे जो है ना हॉर्मुज जो है स्टेट वो काफ़ी बाधित होगा। उसके कारण से जो प्रभाव है अर्थव्यवस्था पे वो बहुत ज़्यादा व्यापक होगा। हो सकता है कि वो भारत सहित वैश्विक मंदी को जो है वैश्विक मंदी की स्थिति ला दे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के नेतृत्व किस तरह की नीति अपनाते हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल गठबंधन के ऊपर भी पश्चिमी देशों और सहयोगी देशों का प्रेशर है कि वह इस युद्ध को ज़्यादा न तो विस्तार दे और ज़्यादा न लंबा खींचे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं पे इसका बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। यही कारण है कि नाटो जो है इसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं पहले ही अमेरिकी आर्थिक नीतियों के कारण तनाव झेल रहा है। दूसरी तरफ ऊर्जा की खास करके रशिया और यूक्रेन के कारण से उनके ऊर्जा जो आपूर्ति है वो भी बाधित हुई है। वो इस कारण से और कोई नया जो क्षेत्र जो है या नए संकट को वो बढ़ावा नहीं देना चाहता है, इसलिए इस युद्ध में नाटो ने कोई भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई।